मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। सुप्रभात। पहन मुकुट हिमालय का, गंगा की कल कल से खिलता। सभ्यता और संस्कृति का अनुपम खजाना यहाँ है मिलता। अनगिनत भाषाओं और त्योहारों का है ये देश। भारत है इसका नाम, ये सब देशों में विशेष। ना शीश कभी झुकने देंगे इसका, इतिहास का इसके मान रखे। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखे। मातृभूमि है सबसे ऊपर, हर पल इसका ध्यान रखे। आजादी के इस पावन अवसर पर भारत की आजादी प्राप्त करने के इतिहास के कुछ पन्नों का घटनाओं के द्वारा दृश्यांकन करने जा रहे हैं। उन वीरों, क्रांतिकारियों, जाबाजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने गुलाम भारत में क्रांति की ज्वाला को जलाया। हंसते हंसते बलिवेदी की बलि चढ़ गए और जाते जाते कह गए, कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जान तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। प्राचीन समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि वह पूर्ण रूप से समृद्ध था। क्या आप जानते हैं भारत को सोने की चिड़िया बनाया किसने? भारत को सोने की चिड़िया बनाया महाराजा विक्रमादित्य ने। आज अपने उसी भारत की महिमा, गौरवगान और संघर्षों की कहानी के बारे में जानते हैं। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ सत्य अहिंसा
तरफे कानून का है जो हमारा शोषण करता आया है। लेकिन मंगल, तुम्हें नहीं लगता कि हम जल्दबाजी कर रहे हैं? ये सब करके हमें क्या मिलेगा? हम सभी इसमें मारे जाएंगे। अगर तुम इसे जीना कहते हो तो मरना इससे बेहतर है। यह लड़ाई हमारे लिए नहीं, हमारी आने वाली नस्लों के लिए है। अब तक ऐसा ही चलता आया है मंगल। जिसे लड़ाई छोड़नी है उसे कोई जबरदस्ती नहीं। मेरी लड़ाई आने वाले भारत के नाम पर है, जहां हमारा अपना कानून होगा और जात पात का भेदभाव नहीं होगा। मंगल ये बहुत सारे हैं, बात चलो। नहीं, हम इनसे नहीं जीत सकते मंगल, हम जीतेंगे, हम जरूर जीतेंगे। जय हसन जय, चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से सबको खड़ा करो, इंकलाब शुरू हो गया। जागी जागी है धरती सारी और जागा जागा है अंबर, जागी जागी है नदियां सारी और जागा जागा है सागर। जागो मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। जागे नगर सारे जागे हैं, घर सारे जागो है अब हर गाँव। जागी है बगिया तो जागे हैं पेड़ों में, जागी है पेड़ों की छाँव। मंगल 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 हो, और आवे जो गंगा नहाने, रात भर घाट से हट जाए। सूर्य किरणों की तलवार ताने, और अंधियारा सब कट जाए। कोई तट पे ही धूनी लगावे, कोई दर्शन को झटपट जाए। जो भी आवे मन की पावे, पाप सब जन्मों का धुल जाए। लेके करवट छूटे फिर बजरिया, और धंधा सभी खुल जा। मंगल 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 हो, मंगल 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 हो। देश पर मर मिटने को तैयार हुई वो, जब देश पर मर मिटने को तैयार हुई वो। स्वतंत्रता संग्राम की बात हो और रानी लक्ष्मीबाई का नाम न हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इतिहास के पन्ने उनकी गौरव गाथा के बिना अधूरे हैं। साठ हजार कीमत लगाई है अंग्रेजों ने हमारी अनमोल झांसी की। वो चाहते हैं कि हम अपनी झांसी उनके हवाले कर दें? हरगिज नहीं। आपके पिता के जाने के बाद अंग्रेजों ने आपको झांसी का वारिस मानने से इनकार कर दिया है। वो चाहते हैं कि हम उनकी गुलामी स्वीकार कर लें। लेकिन अगर हम अपनी झांसी उनके हवाले कर दें तो हमारा ही धरती से रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। आपके पिता ने जो झांसी के सपने देखे थे वो सब मिट्टी में मिल जाएंगे।
और यदि हम युद्ध के मैदानों का सामना करते हैं तो आपकी रक्षा कौन करेगा? हम नहीं जानते कि सही क्या है, हक की लड़ाई या माँ का कर्तव्य। किसे चुने हम, ममता को या जिम्मेदारी को? क्या हमें इन चंद रुपयों के अपना घर छोड़ देना चाहिए? यदि हम कायरों की तरह ये झांसी छोड़कर भाग गए तो हम अपनी और आपकी नजरों में हमेशा के लिए गिर जाएंगे। हम क्या करें? हम क्या करें? हाँ दामोदर, हम लड़ेंगे, अपनी हक की लड़ाई जरूर लड़ेंगे और एक माँ का कर्तव्य भी पूरी तरह से निभाएंगे ताकि आपके भविष्य में तारका की कोई भी परछाई ना हो। आखिरी दम तक झांसी की मर्यादा की रक्षा करेंगे, मौत को गले लगा लेंगे, लेकिन आप पर कभी आँच नहीं आने देंगे। ये मेरा वादा है, आपसे भी और झांसी से भी। घटना दिखाते हैं। एक समय ऐसा आया जब जेल में मां को देखकर बिस्मिल की आंखें भर आई। बेटा, मैं तो समझती थी कि मेरा बेटा बहुत बहादुर है, अंग्रेज सरकार उससे थर-थर कांपती है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा बेटा राम मौत से डरता है। माँ, मुझे मौत का जरा भी भय नहीं। मुझे अफसोस तो केवल इस बात का है कि मैं आपके चरणों की सेवा न कर सका। तो क्या हुआ अगर तू मेरे चरणों की सेवा न कर सका? तू तो इस भारत माता के लिए अपनी जान दे रहा है। इससे तो मेरे दूध की शान
मुझे तुझ पर गर्व है मेरे लाल। बिस्मिल ने मां की दूध की लाज रखी और अंग्रेजी सरकार को चेतावनी देते हुए जाते जाते कह गए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है, वक्त आने दे बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। भारत को सहस्त्रों छोटी सी मिसाल हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। काशी के जिला मजिस्ट्रेट की अदालत में बड़ी भीड़ थी। इस भीड़ के बीच में हथकड़ी से जकड़े एक 16 वर्ष के बालक को 4 सिपाही बड़ी सतर्कता से लेकर आ रहे थे। बालक के मुखमंडल पर स्वाभाविक निर्भीकता और आत्मविश्वास के भाव थे। अदालत में पहुंचकर बालक की हथकड़ियां खोल दी गई। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारे पिता का क्या नाम है? स्वाधीनता। अपनी माँ का नाम बताओ। आजादी। तुम रहते कहाँ हो? जेलखाना। तुम काम क्या करते हो? भारत माता को स्वाधीन कराने की साधना। क्या तुमने सिपाहियों पर हमला किया? हाँ, क्योंकि वे सैनिक सत्याग्रहियों को बूट की ठोकरें मार रहे थे। इसे अभी 15 करोड़ की सजा सुनाई जाती है। मजिस्ट्रेट ने बालक को 15 कौड़े लगाने की सजा सुनाई, लेकिन उस पर तो कोई असर ही नहीं हुआ। बड़े होकर उन्होंने अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया। उनको पकड़ने के लिए बड़े बड़े इनाम घोषित किए गए। उनका कहना था कि अंग्रेजी सरकार के पास ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को पुलिस ने लाठियों से बुरी तरह पीटा था। लाहौर के पुलिस अधीक्षक सैंडर्स के दिए आदेश के कारण लाला जी बुरी तरह घायल हो गए और उन्होंने कुछ दिनों पश्चात प्राण त्याग दिए। राजगुरु और भगत सिंह ने सैंडर्स को गोलियों से भून दिया। एक मुखबिर ने अंग्रेजों के पास जाकर आजाद का पता बता दिया। आजाद ने सैनिकों का मुकाबला किया, लेकिन जब उनके पास केवल एक गोली रह गई तब उन्होंने स्वयं अपने सिर में गोली मार दी। खून नहीं वो पानी है, जो देश के काम न आए वो बेकार जवानी है। ब्रिटिश सरकार के पास ऐसी कोई गोली नहीं बनी जो मुझे मार सके। मैं आजाद था, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा। बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। पंक्ति को सुनते ही शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को याद कर हमारी आंखें नम हो जाती हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम फेंका, जिसके कारण किसी जान माल की हानि नहीं हुई, परंतु वे वहां से भागे नहीं, स्वयं अपने आप को गिरफ्तार करा दिया। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आप शायद ही जानते होंगे कि राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी देने के लिए 24 मार्च की तारीख निश्चित की गई, लेकिन उन्हें 12 घंटे पहले 23 मार्च शाम 7 बजे फांसी दे दी गई, क्योंकि इन तीनों की सजा का लोग विरोध कर रहे थे और अंग्रेजी सरकार डर गई थी।
शोले की पूजा जो चिंगारी थी वो आज बनी है शोला मेरा रंग दे वो मेरा रंग दे बसंती चोला मेरा रंग दे बसंती चोला आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते टेलर साहब। हो सके तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम तीनों यार लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। कौन है इनके हाथ? जिंदाबाद इंकलाब, 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 जिंदाबाद। हम चलते चले अपना दिल अपनी जान ताकि जीता रहे अपना हिंदुस्तान। आजादी की कीमत है शहादत। आज मैं आप सबको कॉल देता हूँ कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। जी हाँ, बात कर रहे हैं साबरमती के संत महात्मा गांधी जी की, जो हम सबके प्रेरणा स्रोत है। आजादी के संघर्ष में जिनकी भूमिका अतुलनीय है। You bloody Indian! अंग्रेजों ने मुझ पर नहीं, अपनी हुकूमत पर लात मारी है। इसका जवाब हम देंगे, मगर क्रोध और अन्याय से नहीं, बल्कि सच्चाई को अपनी ढाल और अहिंसा को अपनी तलवार बनाकर। Oh,
अंग्रेजों के छूट गए। पहले तो वे आप पर ध्यान नहीं दे पाई तो फिर वे आप पर हंसेंगे, फिर वे आपसे लड़ने लगेंगे और तब आप जीत जाएंगे। मिस्टर गांधी, तुम हमारा साथ दो, हम तुम्हें माला माल कर देगा, वरना तुम्हारे ठुकरे ठुकरे कर कर इस जमीन में गाड़ देगा। तुम मुझे मार सकते हो, मगर मेरे विचारों को कैसे मारोगे? मिस्टर गांधी, हम तुमको ऐसी मौत मारेगा कि दूसरा गांधी पैदा होने से पहले ही कांपेगा। तुम्हारे लिए तो एक ही गांधी काफी है। गांधी जी ने यह तय किया कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना होगा। भारत छोड़ो आंदोलन छेड़कर हजारों मुश्किलों का सामना करने के बाद भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. आजादी मिली, भारत माता गुलामी की जंजीरों से आजाद हुई। देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने देश की कमान संभाली। आइए जानते हैं नेहरू जी के व्यक्तित्व के बारे में। आधुनिक भारत के रचयिता पंडित जवाहरलाल नेहरू सर्वपरिचित हैं। देश का संचालन करने में आज भी सबसे लंबे समय तक भारत के प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड है। गांधी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर नेहरू जी भी उनके साथ आंदोलनों में शामिल हो गए और कई बार जेल गए। होंगे कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्र भारत का ध्वज नेहरू जी ने फहराया था। पूर्ण स्वराज्य की मांग नेहरू जी ने की थी। आजादी के बाद गुटनिरपेक्ष नीतियों की शुरुआत भी नेहरू जी ने ही की थी। नेहरू जी ही थे जिन्होंने अपनी मुट्ठी भर राख को खेतों में बिखेरने के लिए कहा और बची हुई राख को संगम में बहाने के लिए कहा, ताकि उनके वजूद का हर एक जर्रा वतन की खाक में मिलकर एक हो जाए। योजनाएं लोहा और इस्पात बनाए, बांध बनी, बिजली निकाली, खेतों में फैली हरियाली। प्रगति को दिया इनाम, नेहरू चाचा तुम्हें प्रणाम। मेरे प्यारे देशवासियों, कई साल पहले हमने अपने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। पूरी तरह से नहीं, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। आज रात 12 बजे जब पूरी दुनिया सो रही होगी, तब भारत स्वतंत्र जीवन के साथ एक नई शुरुआत करेगा।
भविष्य में हमें आराम नहीं करना है और ना ही चैन से बैठना है, बल्कि लगातार कोशिश करनी है। बीमारियों और अवसर की असमानता को खत्म करना है। हमारी पीढ़ी के महान व्यक्ति की यही इच्छा रही है कि हर आग से आंसू मिट जाए। आज सही समय आ गया है, एक ऐसा दिन जिसे भारतीय ने तय किया था और एक बार फिर सालों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और आजाद खड़ा है। हमारा अतीत हमसे जुड़ा हुआ है और अक्सर हम जो वचन लेते हैं उसे निभाने से पहले हमें बहुत कुछ करना है। हमारे लिए एक नया इतिहास शुरू हो चुका है, एक ऐसा इतिहास जिसे हम बनाएंगे और बाकी सारे लोग लिखेंगे। विश्व के देशों और लोगों को शुभकामनाएं भेजिए और उनके साथ मिलकर शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बढ़ावा देने का वचन लीजिए। हम अपनी प्यारी मातृभूमि, प्राचीन, शाश्वत और निरंतर नवीन भारत को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और एक बार फिर एक नए सिरे से इसकी शुरुआत करते हैं। जय हिंद, जय भारत। आज तिरंगा लहराता है अपनी पूरी शान से, हमें मिली आजादी वीरों के बलिदान से। हम बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं, लेकिन हम उन वीर एवं बहादुरों के अदम्य शौर्य और साहस को कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने बारे में ना सोचकर देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व
बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको इस पावन पर्व की। हमारे देश के 77वें 77 स्वतंत्रता दिवस आपने देखा, भावों से भरे हुए थे सब यहाँ पर। आपने देखा कि किस प्रकार से ये आज़ादी, उन आज़ादी के दीवानों ने, मेरी भारत माँ के पुत्रों ने, बेटों ने, बेटियों ने अपना सर्वस्व प्रदान कर इस आज़ादी को प्राप्त किया। कितना कुछ खोया है हमने, पाया भी बहुत कुछ, पर जो खोया है वो अमूल्य था। हमने अपनी संतानें, हमने अपना सर्वस्व खोया, लेकिन पीछे नहीं और आजादी प्राप्त। सारा इतिहास आपके सामने था। आपने ये देखा ये संघर्ष किसके विरुद्ध हुआ। फिरंगी, कौन है फिरंगी? अंग्रेज, ब्रिटिशर्स, उनके खिलाफ ये विद्रोह हुआ था आजादी को प्राप्त करने। बच्चों, आप जानते हो हमारा देश एक बहुत महान, विशाल, शक्तिशाली, प्रगतिशील, शांति प्रिय, सद्भावनाओं से भरा हुआ, सबको सौहार्द के भाव से देखता हुआ और विश्व बंधुत्व, वसुधैव कुटुंबकम के अंदर विश्वास करने वाला मेरा देश है, जिसमें सबको अपना बनाकर आगे बढ़ा जाता है। आप एक यहाँ पे गा रहे थे, हम तो जाकर चले जानो मन साथियों, अब ये वतन तुम्हारे हवाले सा। जो ये देश आपके हाथ में हवाले करके गए, देके गए, अपनी जान को कुर्बान करके, उनके वादों को, उनकी बातों को मत, इस देश के अंदर कभी भी अशांति को मत आने देना। इस देश के अंदर आपसी संघर्ष को जन्म मत लेने देना। बच्चों, एक बात याद रखना कि जो देश, जो पृथ्वी, जो जमीन हिमालय पर्वत के दक्षिण में है और हिंद महासागर के उत्तर में है, बंगाल की खाड़ी और अरब सागर के मध्य में है, उसको हम क्या कहते हैं? भारत। वो देश भारत है जिसकी ये बाउंड्रीज है, और इस देश में रहने वाले को हम क्या कहते हैं? भारतीय। वो जो भी इस देश में रहता है, आज मेरे आजाद भारत का जो निवासी है, जो आजाद भारत में जीवन यापन कर रहा है, वो सब भारतीय है। उनका धर्म फर्क हो सकता है, उनका खान पान अलग हो सकता है, उनके तीज त्योहार अलग हो सकते हैं। जैसे अभी आपने देखा कि हमारा देश विभिन्नताओं का देश है, अनेकता के अंदर एकता मेरे देश के अंदर है। यहाँ पर कहा जाता है कि 10 कोस पर पानी बदल जाता है और 20 कोस पर वाणी बदल जाती है। यानी रहने वालों का फर्क, यानी पानी में भी डिफरेंस आ जाता है 10 कोस के अंदर ही और 20 कोस में वाणी। लेकिन जो नहीं बदलता वो क्या है? अपनापन। जो नहीं बदलता वो क्या है? भाईचारा। जो नहीं बदलता क्या है? शांति। जो नहीं बदलता है वो क्या है? आगे बढ़ने की रास्ता। तो बच्चों, इसको याद रखना। और कोई भी अगर संघर्ष के द्वारा आप लोगों के आगे दिखाई दे कि वो एक दूसरे का संहार करने का प्रयास कर रहे हैं, एक दूसरे की संपत्ति को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, तो बेटा भगत सिंह की तरह खड़े हो जाना, चंद्रशेखर आजाद की तरह खड़े हो जाना, राजगुरु सुखदेव की तरह खड़े हो जाना, सुभाष चंद्र गांधी और नेहरू की तरह खड़े हो जाना कि मेरे देश का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे को खत्म नहीं कर सकता। हम एक हैं, हम एक थे और हम एक रहेंगे। एक बार बोलो मेरे साथ, हम एक हैं। हम एक हैं। जरा जोर की बोलिए, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा। हम एक हैं। हम एक हैं। हम एक थे। हम एक थे। हम एक रहेंगे। हम एक रहेंगे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।
भी देती हूँ, साधुवाद भी करती हूँ कि इतना सुंदर उन्होंने मेरी आज़ादी का पूरा चित्रण अपने बच्चों को, हम लोगों को दिखाया। आप सबको इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद और